जिला कलेक्ट्रेट परिसर मऊ में धरना स्थल पर राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वाधान में चंद्रभान चौहान हत्याकांड के संबंध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अपने मांगों को रखा गया, जिसमें कहा गया कि दिनांक 25/5/2023 को बढ़वा गोदाम में दिन दहाड़े चंद्रभान चौहान की हुई हत्या में नामजद एफआईआर होने के बावजूद भी हत्यारा सोनू गोड़ की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, परिवार में एक व्यक्ति को भरण पोषण के लिए नौकरी दी जाए, साथ ही साथ पीड़ित परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने संबंधित अन्य मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए धरना देकर अपनी मांगों को रखा गया। बहन कौशिक के हत्यारों को, बहन कौशिक के हत्यारों को योगी तेरी शानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी शानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएम मऊ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएम मऊ। चंद्रभान चौहान को नमन करता हूँ कि आप दीवान पट्टी में एक आग थे, एक चिंगारी थे। हमें रामशीष, हमें सनोज भाई बताए कि कहीं भी घटना हो जाती थी तो जिनको गोली मारा गया है चंद्रभान चौहान, जो दीवान पट्टी, जो पीरों की धरती, जो गाजीपुर के निवासी थे, वो बढ़ुआ गोदाम वो पंचर की दुकान खोलकर अपने परिवार का जीविका चलाते थे। लेकिन मिट्टी तो उठवा लेते हैं, लेकिन आज 12 जुलाई 2023 को सोनू जो गुंडा है, जो बदमाश है, वो खुलेआम घूम रहा है। भारत सरकार जिसको चौहान समाज 95%, 90-95% गाली देकर भारतीय जनता पार्टी को अपना कमल के वोट पर मोहर लगाकर केंद्र में भी सरकार चौहान समाज बना देता है और प्रदेश में भी सरकार बना देता है। और योगी जी, आप कान कर सुन लीजिए, 2024 से आ रहा है। अगर भाई चंद्रभान चौहान को, बहन कौशिक को, जो मरसुरी निवासी है, जो पूर्व में 4 दिन 15 वर्षीय बच्ची, जो हमारी बहन, जो 14 वर्ष, जो 15 वर्ष की उम्र में बदमाशों को लड़ाई कर कर उनका हाथ बांध दिया जाता है। माँ आई है, चाची आई है, परिवार के लोग आए हैं, हमें बताए, अरे मेरे नौजवान साथियों, चौहान समाज के बेटा, एक एक हो जाइए और अपने हौसला बुलंद करिए। अगर यह मऊ में न्याय नहीं मिलता है तो आपको बताना चाहता हूं कि बहन कौशिक के लिए, भाई चंद्रभान के लिए सर पर कफन बांधकर योगी को भी घेरना होगा, तो हम लोग जाने का काम करेंगे। ये कि किसी बहन, किसी भाई का सम्मान है सरकार नहीं, बताइए आप लोग। इसी तरह बहन खुशी चौहान की देवरिया में 15 वर्ष की बच्ची थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीब परिवार की बेटी थी, उनके दादा को कैंसर हो गया। यही योगी जी है, जिला पंचायत सदस्य यही एक के हैं, टाइगर भैया, अजय जी, पूरे युवा साथी, भिटा गांव देवरिया के निवासी मेजर साहब, पूरे इसी तरह युवा और माँ घर घर से निकली और गिरफ्तार कर उन खुशी चौहान के दरिंदों को जेल में भजवाने का काम की। अगर इसी तरह आप सब पे कफन बांधेंगे तो भाई चंद्रभान के हत्यारों को, बहन कौशिक के हत्यारों को हम लोग जेल में भेजवा कर परिवार को न्याय दिलवा। कि 26 मई 2023 को बदमाश उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि जब पुलिस प्रशासन सराय लखनची थाने को मालूम होता है तो जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मेजर अमर सिंह चौहान, मैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी आप कलेक्ट्रेट परिसर में धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या है मामला? देखिए, आज 26 मई को एक हत्या हुआ और उस हत्याकांड में
मुख्य अपराधी जिसने सरेआम गोली मारी, दिन दहाड़े गोली मारी, और उस गोली मारने के बाद भी उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 महीना होने के बाद मैं 26 मई को एसडीएम के यहाँ एक ज्ञापन दिया कि आपने अभी तक उस मुख्य अपराधी, और वो घूम घूम के उनको सताने का काम कर रहा है कि मैं कोई बोलेगा तो और गोली मार दूंगा, उनके परिवार ख़त्म कर दूंगा। तो वो एक तरह से हम लोगों को चैलेंज दे रहा है, और उस अपराधी को गिरफ्तार अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं करते हैं, ये 10 जुलाई तक का आपका वो है, नहीं तो हम 12 जुलाई को 1 दिवसीय धरना आपके कलेक्ट्री परिषद में दूंगा। और दूसरी घटना एक इसी अभी से 9 तारीख के नहीं कौशिका लड़की है 15 वर्ष की, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ घृणित काम हुआ है। और उस बच्ची के साथ 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ कई लोगों ने, मुझे उसको देखने के बाद लगा कि कई लोगों ने उसके साथ घृणित काम किया है, और फिर उसको वहीं पर जान से हत्या कर दी और उस कॉलेज में छोड़ दिया एक परिसर में। पुलिस ने अभी उसको लीपापोती के चक्कर में है। मैं चाहता हूँ उसके ऐसे, क्योंकि ये समाज मजदूर समाज है, अशिक्षित समाज है, जिसको बेचारे को बोलने का तरीका नहीं है, उसको चाहे जैसा बयान आप दिलवाना चाहें, पुलिस प्रशासन दिलवाने का काम कर रही है, लेकिन उसके हम लोग जब तक इस समाज के अगवाकारी कर रहे हैं तब तक ये घृणित काम नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़, उनके मांगों को खुलासा करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी आज तो ये तो एक सांकेतिक है, ये सांकेतिक ज्ञापन है, अन्यथा मैं पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करूँगा, और ऐसा कोई जनपद उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जिसके मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनवादी पार्टी नहीं करेगी। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग है कि चंद्रभान के हत्यारे को जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको न्योचित दंड दे कर के फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि शरेआम गोली मारने का अधिकार इस योगी सरकार बोलती है कि हमारे उसमें, हमारे राज्य में जितने भी अपराधी हैं या तो भूमिगत हैं या ऊपर गए हैं या फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। 2 जघन्य अपराध 1 महीने के अंतराल में हो जाते हैं, और तो ये क्या है? ये इसका मतलब उसकी सरकार फेल है। उसकी सरकार को ये समाज बिल्कुल बुर्बक समाज है, और आंख मूंद के उन्होंने उसकी सरकार बनाई, केंद्र की सरकार बनाई, लेकिन उनका क्या ये हसर हुआ। अब की बार जो मोदी सरकार आती है ना 24 में, वो नहीं होने दूंगा अगर इसी तरह से रहा तो। शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से मांग करता हूं कि जैसे परिवार का है, उनके चंद्रभान की आर्थिक सहायता मिले, और उनको जो सबको दिया जाता है अर्थ की व्यवस्था उनको दी जाए, और उनकी घर की सुरक्षा की जाए, प्लस उनके जीविका चलाने के लिए उनके परिवार में एक नौकरी दी जाए, जिससे बेचारे मजदूर समाज है, अभी उसका तो बंद हो गया सबका कारधार, उसके बच्चे को कौन पालेगा? तो उनको एक सरकारी नौकरी का प्रबंध किया जाए जिससे वो उनकी जीविका चल सके। उसी प्रकार उनकी भी है, बेचारी गरीब तबका है, उनको भी कुछ आर्थिक मदद दे करके और उसके साथ न्याय करके और उसके हत्यारों को खुलासा करें। आज कहाँ पर है और किस प्रकार का ये धरना प्रदर्शन है? आज हम लोग हैं कि पूर्व में, सबसे पहले कि मैं परिचय बता दें, पवन चौहान और सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना प्रमुख। कैसा धरना प्रदर्शन है आज धरना प्रदर्शन के पूर्व में 26/5/2023 को चंद्रभान चौहान की बड़ुआ गोदाम, उनके पंचर की दुकान पर सरेआम बदमाश हत्या कर देते हैं और हत्या कर चले जाते हैं और सरेआम घूमते हैं। लेकिन आज 12/7/2023 को जब नामजद अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए हैं और पुलिस प्रशासन अब हत्यारे से डर रही है कि कहीं हमारी हत्या न हो जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार हमको लग रहा है डर रही है, क्योंकि आज तक लगभग 2 महीने हुए परिवार को न्याय नहीं मिला, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आज जनपद मऊ जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय धरना स्थल पर हम लोग धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि परिवार को जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार
मनीष गुप्ता को गोरखपुर में हत्या हो गई तो 25 लाख रुपया एक नौकरी दी थी, उसी प्रकार चंद्रभान चौहान जी के परिवार को 25 लाख रुपया एक नौकरी देने का काम करेंगे। और हम लोग एक और घटना है जो लगभग 4 दिन हुआ है, मड़ूसरी में एक नाबालिग बहन 15 वर्षीय कौशिक चौहान की हत्या हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूँगा, पुलिस मऊ के पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जांच कर उसमें भी उचित कार्रवाई करें और जो दोषी पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजें। मांगे नहीं सुनी जाती है तो क्या अगला कदम होगा? अगर मांगे नहीं सुनी हो जाती है तो हम लोग पूरे प्रदेश को घेरने का काम करेंगे, शासन को घेरने का काम करें। जिस तरह महेंद्र चौहान जी को न्याय नहीं मिला था तो पूरे प्रदेश के युवा, पूरे हिंदुस्तान के वरिष्ठ जन आकर इस मऊ में अपने चौहान समाज की ताकत दिखाकर बदमाश के ऊपर कार्रवाई हुई, गुंडा एक लगा, गिरफ्तार होकर जेल में गया। उसी प्रकार हम लोग भाई जितेंद्र चौहान जी हैं, वीरेंद्र चौहान योगी जी हैं, राजेश जी हैं, भाई टाइगर जी हैं, प्रमोद जी हैं और सुरेंद्र जी हैं, सबको लेकर एक बैठक बनाकर पूरे चौहान समाज की बैठक बुलाकर एक निर्णय लिया जाएगा और निर्णय में यह पारित किया जाएगा कि पूरे मऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक भूचाल पैदा होगी। अगर रोड पर उतरना होगा, रोड से उतरकर हम लोगों को योगी सरकार को भी घेरना होगा तो यह ताकत चौहान समाज रखता है और घेरने का काम करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। अपना परिचय बताते बताएं क्या मामला? मैं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा घोषी मऊ जितेंद्र सिंह चौहान हूँ और चौहान समाज द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। यह इसलिए कि बार बार चौहानों पर टारगेट कर कुछ लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे चौहान समाज सुन कर बहुत आहत है और दुखी भी है। और हमारे एक पत्रकार बंधु पर भी ऐसा हुआ है, चौहान समाज का टारगेट कर मुकदमा भी फर्जी राजभरों द्वारा कराया गया, मैं सुना हूँ। ऐसे चौहान समाज बहुत दुखी है। इसलिए हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से हम अल्टीमेटम संवैधानिक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोग ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि चंद्रभान चौहान की पत्नी अनीता देवी 20 एप्लीकेशन, सोनू गौड़ जो चंद्रभान का हत्यारा है, 20 एप्लीकेशन उन्होंने दिया माननीय मुख्यमंत्री से लेकर DIG IG तक, लेकिन आज तक सोनू गौड़ यहाँ खुलेआम घूम रहा है। अभी मुझे सूचना मिली है कि सोनू गौड़ 20 दिन पहले हत्या किया बिहार में जाकर, और वहाँ की पुलिस यहाँ उसकी फ़ोटो मिलान कराई तो लोगों ने पहचाना कि सोनू गौड़ है। और सोनू गौड़ पे 20 मुकदमे हैं और आपराधिक मुकदमे हैं, जघन्य अपराध के मुकदमे हैं। इसके बाद प्रशासन उस पर काम नहीं कर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। और विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एसओजी टीम को वो पैसा देता है जिससे गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पाती है। वो खुलेआम घूम रहा है, इस परिवार को धमकी दे रहा है कि तो हम लोग दुखी हैं। चौहान समाज पे उत्पीड़न होने से हम लोग दुखी हैं। इसलिए हम लोग समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग प्रशासन को अपनी बात से अवगत कराना चाहते हैं कि इस पे कड़ा रुख नहीं अपनाया तो हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और बीजेपी गवर्नमेंट को बता देंगे कि चौहानों के दम पे जो सरकार बनाते हो, इस बार चौहान आपके साथ होने वाला नहीं है। तो क्या कैसे मालूम कि आपको एसओजी को ये पैसा देते हैं? यह विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला। मैं यहीं पर बैठा था, उनके भाई द्वारा बताया गया है कि इन लोगों ने एसओजी टीम को ये पैसा देते हैं और एसओजी टीम को गिरफ्तार नहीं करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार हैं, यदि प्रशासन चाह दे तो वो साला अमेरिका से लोग खींच के लाते हो तो अभी यहीं पर घूम रहा है, इधर ही घूम रहा है आदमी, और आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कार्यप्रणाली से यह उनकी बात को बल मिलता है। यह निश्चित तौर पे कहीं न कहीं प्रशासन से मिला हुआ अपराधी है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।